देखिए, एक प्रकार का विभाजन होता है सम और विषम। सम संख्याएं, विषम संख्याएं। जब जनरली ऐसे पूछा जाता है कि सम संख्या कौन है, तो जब संख्याएं ऐसी हो जिनको हम दो बराबर भागों में पूर्ण रूप से बांट सकते हो, आधा करने की जरूरत नहीं पड़ती हो, पूरा बांट सकते हो, तो वो सम संख्या। लेकिन जब कोई संख्या को बांटते हैं और टुकड़ा करने की जरूरत पड़ जाए तो वो विषम संख्या है। जैसे 4 है, 4 को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। लेकिन 7 है तो इसको बराबर बांट तो सकते हैं, लेकिन इधर आ जाएगा 3 से 1/2, इधर भी 3 से 1/2, तो ये 1/2 जो आ गया, अब ये भिन्न वाली संख्या बन गई। तो जब भी भिन्न में विभाजन होगा तो विषम होगा, ठीक पूर्ण संख्या में विभाजन होगा तो ये सम संख्या होगा। तो आपको एक ये जानना चाहिए। इसके अलावा दूसरा आपको जानने की जरूरत है संख्या में, वो है भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन होंगी? जिसके एक और अपने स्वयं को छोड़ करके एक भी अलग अंक, अलग संख्या जो है वो गुणनखंड के रूप में हो। कोई अलग संख्या गुणनखंड के रूप में हो। गुणनखंड क्या है? तो पहाड़ा आप सभी जानते हैं, किसी के पहाड़ा में वो आता हो। जैसे 4, ये किसके पहाड़ा में आता है? तो ये 1 के पहाड़ा में आता है, ये 2 के पहाड़ा में आता है और ये 4 के पहाड़ा में आता है। तो चूंकि 1 और 4 एक और खुद को छोड़ करके कोई एक दूसरा संख्या है जिसके पहाड़े में ये आता है, तो ये क्या हो गया? संख्या हुई। लेकिन 5 अगर कहें तो क्या होगा? 5 1 में आएगा और सिर्फ 5 में आएगा और किसी दूसरे पहाड़ में ये नहीं आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। तो आपको 1 से लेकर के 10 तक सोच के देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक इस पूरे क्रम में कहीं नहीं है, क्योंकि 1 और स्वयं कम से कम 2 लगते हैं, तो इसको हम इसमें काउंट ही नहीं करते हैं। 2 इसके लिए 1 और 2 है, तो इसलिए ये क्या होगा? अभाज्य में आएगा। 3 भी 1 और 3 ही है, इसलिए ये भी अभाज्य में आएगा। 4 के लिए 1 और 2 और 4 है, इसलिए ये भाज्य होगा। 5 अभाज्य होगा। 6 2 और 3 से होता है, तो ये भाज्य होगा। 7 अभाज्य होगा। 8 2 2 और 2 2 ने 4 2 ने 8, तो 1 और 8 के अलावा 2 से भी ये भाग किया जा सकता है, इसलिए ये भाज्य होगा। 9 1 और 9 के अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है। 3 × 3 = 9, तो 3 3 9, यह भी भाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन है? जो एक से भाग दी जा सकते हैं और अपने स्वयं से भाग दी जा सकती हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं होंगी। जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक अगली संख्या से भाग दिया जा सकता है, वो क्या होगा? वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से आपको भाज्य के बीच में अंतर आना चाहिए। अब आपका टास्क है कि 11 से लेकर के 20 तक कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, आप पता लगाइए और कमेंट में जरूर आप शेयर करिए कि 11 से लेकर के 20 तक भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब जब हम बड़े संख्याओं के भाज्य और अभाज्य के विषय में चिंतन करते हैं, तो हमें क्या देखने की जरूरत है? तो जिसके भी इकाई, जैसे 25 है, ये दहाई, ये इकाई है, ये दहाई, इकाई दहाई, हमको केवल यही अंक को देखने की जरूरत है। जिसके भी इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये क्या है? ये सब सम संख्याएं हैं। तो मैंने इसके पहले ही कहा था, सम और विषम जब हमने देखा था, तो हमने क्या कहा था? जो सम है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो जैसे ही ये सम है, मतलब बांटा जा सकता है। तो जिसके भी इकाई में 0 2 4 6 या 8 हो, ये सब के सब भाज्य होंगे, ये कंफर्म है। अब जब बात आती है इनको छोड़ करके 1 3 5 7 9, ये विषम है। इसमें 5 अकेले 5 जो है, इसको छोड़ करके शेष जितने भी 5 वाले हैं वो सब के सब भाज्य होंगे, ये तय हुआ। अब जिसमें 7 9 हो, तो 9 जिसके अंत में आएगा, ये सब भी भाज्य होंगे। तो इसका मतलब क्या है
0, 2, 4, 6, 8, 9 और 5 जिसके इकाई में होगा वो सब के सब भाज्य होंगे। इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा अंक लिखा हो, 1, 2, 5, 7, 4, 3, 8, अगर ऐसा लिखा है, भाज्य है कि अभाज्य है, हमें विचार करने की भी जरूरत नहीं है। क्या देखना है? सिर्फ इकाई देखना है, पता चल जाएगा ये इसमें से है, मतलब भाज्य है। अगर 1, 3, 7 है तो इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकते हैं। यही हमें विचार करने की जरूरत है। तो जब 1 हो, 3 हो, 7 हो तो हमें यह देखने की जरूरत होगी क्या किसी एक अंक से ये कर सकते हैं। इसमें भी आगे चल करके हम इसके दूसरे बात करेंगे तो हमें और भी क्लियरेंस हो जाएगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि 0, 2, 4, 5, 6, 8 और 9 जिसके इकाई में ये होगा ये सब भाज्य होंगे। ये हमें हमारा एक सूत्र यहां से नोट कर लेना है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर भी आपकी पूरी बात आती है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब इसमें अगला जो पॉइंट है जिस पर हमें काम करने की जरूरत होती है वो होता है संख्याओं से ही संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक तो प्राकृत और पूर्ण संख्या एक शब्द होता है, इसे भी आप जान ही लीजिए, प्राकृत और पूर्ण। तो पूर्ण संख्या किसे कहा गया है? तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्या है शून्य के साथ, और प्राकृत में एक नहीं था। तो 1, 2, 3, 4 प्राकृत है, इसमें 0 ऐड करके इसको पूर्ण संख्या बताया गया है। तो संख्याओं से संबंधित इन सब बातों को आपको जानना जरूरी है। चलिए नोट करिए, क्या आप बता पाएंगे कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य? दूसरा, तो कमेंट करके बताइए ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो ये 2 कमेंट्स आप जरूर करें। और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई दुविधा हो, तो उसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट देखता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन गणित पर कुछ चर्चा लेकर के आएंगे और नवोदय विद्यालय के प्रश्नों पर भी तैयारी करेंगे। उसके अलावा अगर आप NMMSE 8वीं की परीक्षा है या और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा दिला रहे हैं तो उसके लिए गणित यहां से आप सीख सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।